Good morning, students. This is Arvind Kumar, PGT Physics from Colonel Defense Academy. Today we are going to start our topic Logic Gate. सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में आप एक छोटा सा पार्ट पढ़ते हैं लॉजिक गेट का. एग्ज़ाम में इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता ही आता है, तो हमें इसके कंसेप्ट बारीक बारीक बातें हमें पता होनी चाहिए. सबसे पहले तो ये पता हो कि हमने लॉजिक गेट को अपनी डेली लाइफ में कहाँ यूज़ किया है. तो आप कुछ इस टाइप की स्क्रीन पर दिखने वाली कुछ ऐसी चिप्स को देख सकते हैं जो आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड में, टीवी के मदरबोर्ड में कहीं लगी होती हैं. एक्चुअल में ये कुछ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जैसे ट्रांजिस्टर, पीएन जंक्शन, डायोड्स, इनके कुछ सेटअप होते हैं जिनकी वजह से आप करंट को कम ज़्यादा कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, वोल्टेज को मैनेज कर सकते हो. तो इस पूरे चैप्टर में अपने लॉजिक गेट्स के टाइप पढ़ेंगे और उनसे वोल्टेज को, करंट को बैलेंस कैसे कर सकते हैं वो सब सीखेंगे. तो बेसिकली आपको छोटी सी ये बात पता होनी चाहिए कि सिग्नल्स को हम दो टाइप से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. फर्स्ट वन इज़ एनालॉग सिग्नल एंड सेकंड वन इज़ डिजिटल सिग्नल. जो आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज़ होती हैं दीज आर डिजिटल सिग्नल्स और ये सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होते हैं. लॉजिक गेट के कंसेप्ट में हम क्या कहते हैं कि लॉजिक गेट ऐसा डिजिटल सिग्नल है जिसमें आप इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज का सर्किट में कुछ रिलेशन, कुछ सेटअप बना सकते हैं. इनको ट्रांजिस्टर और डायोड्स की मदद से अपने प्रिपेयर करते हैं. हर लॉजिक गेट का एक्सप्लेन करने के लिए हमने एक सिंबल बना रखा है ताकि उसको ईजिली समझ सकें. हर लॉजिक गेट की अपनी ट्रुथ टेबल होती है. अब ये ट्रुथ टेबल क्या है? ट्रुथ टेबल एक्चुअल में इसके कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करने वाली एक रिप्रेजेंटेशन का मेथड है जो ये बताती है कि अगर इनपुट इस केस में रहेगा तो आउटपुट कैसा मिलेगा. तो अपने हर लॉजिक गेट की अलग अलग से ट्रुथ टेबल बनाएंगे. नाउ द नेक्स्ट इज लॉजिक गेट आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय द बूलियन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. लॉजिक गेट में होने वाले सिग्नल्स के इनपुट आउटपुट को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ इक्वेशंस की मदद लेनी पड़ती है और उन इक्वेशंस को सबसे पहले जॉर्ज बूल ने एक्सप्लेन किया, तो इस वजह से नाम उसका पड़ गया बूलियन एल्जेब्रा. बूलियन एल्जेब्रा के बारे में भी कुछ एक बारीक बारीक बातें अपने यहाँ पढ़ेंगे. बेसिकली देर आर 3 लॉजिक गेट्स. फर्स्ट वन इज ऑर गेट, सेकेंड एंड गेट एंड थर्ड इज नॉट गेट. एक एक करके तीनों को डिस्क्राइब करते हैं और ये चेक करते हैं कि हमने डेली लाइफ में और गेट, एंड गेट, नॉट गेट को कैसे यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज और गेट. एक्चुअल में और गेट का सिंबल आपकी स्क्रीन पर है. यहाँ 2 इनपुट मिल रहे हैं और एक आउटपुट जो कि y = a + b से बन रहा है. तो ये शो कर रहा है कि दोनों का इनपुट अगर कुछ भी आए आउटपुट आपको मिल सकता है. अगर एक में इनपुट आए तो आउटपुट मिल सकता है. हियर इज द कंडीशन, द आउटपुट ऑफ एन और गेट अटेन्स स्टेट 1 इफ वन और मोर इनपुट्स अटेन द स्टेट 1. इसका मतलब अगर दोनों में से कोई एक भी अगर ऑन रहा तो आपको आउटपुट मिल जाएगा. हियर इज द एक्सप्रेशन इज y = a + b. यहाँ आप इसको प्लस से नहीं पढ़ेंगे. दिस इज अ ऑपरेटर, जस्ट ओनली ऑपरेटर, जो ये बता रहा है कि जी आप इन सिंबल्स को कैसे यूज़ कर रहे हैं. Now the truth table of OR gate is A, B and Y. Here A and B is input and Y is output. जनरली हमारे सिलेबस में 2 ही इनपुट के OR गेट, 2 ही इनपुट के AND गेट यूज़ किए हुए हैं. प्रैक्टिकली जब हम यूज़ करते हैं तो इसके 3 इनपुट, 4 इनपुट भी हो सकते हैं, लेकिन कंसेप्ट सभी में एक ही रहता है, y = a + b. Here are 2 inputs 0 and 0, so output becomes 0. इट मीन्स अगर दोनों में ही सिग्नल नहीं आ रहा है तो आउटपुट में भी सिग्नल नहीं मिलेगा. बट एटलीस्ट अगर A में 0 रहा और B में सिग्नल आया तो भी आपको आउटपुट मिलेगा. सेम A में सिग्नल आए, B में 0 रहे तो भी आउटपुट मिलेगा. और डेफिनेटली दोनों में अगर एक में से दोनों में भी सिग्नल मिलेगा तो आउटपुट तो आ रहा है. इसको हम अपने डेली लाइफ से जोड़ के देखते हैं. बेसिकली आप इसको यूँ समझ सकते हैं कि आपने एक सर्किट बनाया और यहाँ एक बल्ब लगाया. इस बल्ब में सर्किट को इस टाइप से आपने मैनेज किया कि अगर
ए स्विच को भी ऑन करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तब भी आपका बल्ब ऑन हो जाएगा। बी स्विच को भी ऑन करेंगे तब भी आपका बल्ब ऑन हो जाएगा। इन दोनों में से कोई भी एक स्विच ऑन हुआ आपको आउटपुट मिलेगा। अगर दोनों ऑन हुए तब भी मिलेगा। ऑफ रहने की सिर्फ एक ही कंडीशन है, वेयर ए सिग्नल हैविंग ज़ीरो, बी हैविंग ज़ीरो, देन आउट वाई इज ऑल्सो बी ज़ीरो। अब अगर इस और गेट के बारे में ये कहा जाए कि जी इसके अंदर बेसिक कंसेप्ट क्या है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आपको यहाँ ध्यान ये रखना है, और गेट बेसिकली दो पी एन जंक्शन डायोड से मिलके बना है। हेयर इज़ पी, हेयर इज़ एन, तो ये एक पी एन जंक्शन डायोड हो गया है। पी एन जंक्शन डायोड से मिलके बना है, और ये दोनों पी एन जंक्शन डायोड इसमें फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट है, और फॉरवर्ड बायस में हमने पढ़ा है करंट का अमाउंट ज़्यादा मिलता है, डिप्लीशन लेयर कम हो जाती है। तो दोनों डायोड जब फॉरवर्ड बायस में मिलते हैं तो हमें किसी एक के कनेक्शन से भी आउटपुट मिल सकता है। हियर इज़ वाई, तो इट मीन्स ये दोनों फॉरवर्ड में मिलके ही आउटपुट दे पा रहे हैं। अब डेली लाइफ की बात करें, मान लो आपने अपने घरों में एक डोरबेल लगाई, और इस डोरबेल का एक कनेक्शन आपने फ्रंट डोर पे दे रखा है और एक बैक डोर पे दे रखा है। आप ये चाहते हैं कि इन दोनों में से कोई भी अगर एक स्विच ऑन करें हम तो हमारी डोरबेल बजनी चाहिए। तो हमें इसके बीच में और गेट लगाना पड़ेगा, इसके माइनर से सर्किट के लिए एक और गेट को अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही और गेट लगाएंगे तो आप दोनों में से किसी एक स्विच को भी ऑन करेंगे तब भी डोरबेल बजेगी, दोनों ऑन करेंगे तब भी डोरबेल बजेगी। तो इसको हम डेली लाइफ में इस टाइप से यूज़ कर सकते हैं। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ एंड गेट। अब ये एंड गेट कहाँ यूज़ करेंगे, तो पहले एंड गेट की कन्फिग्रेशन और बाकी चीज़ें समझ लें। दिस इज़ द सिंबल ऑफ एंड गेट, देयर आर 2 इनपुट्स एंड 1 आउटपुट। और इसमें डिफरेंस ये आ गया कि इन दोनों में से अगर कोई एक ऑन रहेगा तो वाई में आउटपुट नहीं आएगा। वाई में आउटपुट के लिए हमें दोनों ऑन होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ दोनों कंडीशंस होंगी तभी वाई आउटपुट देगा, अदरवाइज वाई आउटपुट नहीं देगा। द आउटपुट ऑफ एन एंड गेट अटेन्स द स्टेट 1 इफ एंड ओनली इफ ऑल द इनपुट्स आर इन स्टेट 1। इट मीन्स सारे इनपुट्स में अगर 1 पॉइंट मिल रहा है अपने को, 1 मतलब ऑन कंडीशन मिल रही है, तभी आउटपुट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। The symbol could be written as y equals to a dot b, and the truth table becomes 0 0, y is also 0, 0 and 1, the result remains 0, and 1 0, this is also be 0. There is only one condition where output can be exist. और इसके लिए हम जो सर्किट्स प्रिपेयर करते हैं वो कुछ ऐसा है कि यहाँ दो पीएन जंक्शन डायोड कनेक्ट किए हुए हैं, और वो भी रिवर्स बायस में कनेक्ट है। रिवर्स बायस में करंट का अमाउंट कम रहता है, इस वजह से हमें जब तक दोनों में करंट की वैल्यू नहीं मिलेगी तब तक हम आउटपुट भी अटेन नहीं कर सकते हैं। इसको आप एक इस छोटे से सर्किट से और अच्छे से समझ सकते हैं कि आपने मान लो एक बल्ब की सप्लाई लगाई और यहाँ 2 स्विच कनेक्ट किए। अगर इन दोनों में से एक भी ऑफ होगा तो हमारा बल्ब काम नहीं करेगा। बल्ब को जलाने के लिए इन दोनों स्विचेस को ऑन होना ज़रूरी है। इट मीन्स दिस शुड बी 1 एंड दिस ऑल्सो शुड बी 1। ओके, डेली लाइफ में हम इसको कहाँ यूज़ करते हैं, मान लें आपने चोरों को पकड़ने के लिए एक बर्गलर अलार्म बनाया हो। इस अलार्म के लिए हमने 2 चीज़ें लगाई, एक पर्सन सेंसर, एक एलईडी और फोटो डायोड की मदद से आपने एक सेंसर बना लिया, और एक अलार्म का स्विच लगा लिया। इन दोनों में करंट फ्लो करवाएंगे तब हमारा अलार्म काम करेगा, अदरवाइज़ नहीं करेगा। इसका मतलब आपको यहाँ बीच में एंड गेट लगाना पड़ेगा कि अगर एक पर्सन यहाँ से क्रॉस करे, उसको सेंस करे और हमारे अलार्म का भी स्विच ऑन हो, तब हमारी दोनों वैल्यूज़ 1 1 शो करेंगी और हमारा अलार्म बज कर सकता है। इसको हम डेली लाइफ में यहाँ यूज़ कर सकते हैं। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, नॉट गेट। नॉट गेट एक्चुअल में किसी ऑपरेशन को ऑपोजिट या रिवर्स बनाने के काम आता है। इसमें सिर्फ एक ही इनपुट है, एक ही आउटपुट है। यहाँ ये ट्राइंगल को नॉट गेट का सिंबल नहीं समझे। द नॉट गेट इज डिनोटेड बाय जस्ट ओनली दिस सर्कुलर शेप। देयर इज a and y equals to a bar. A bar stands for the reverse value of a. अगर a ऑन है
तो y इसको ऑफ कर देगा, और अगर a ऑफ है तो y इसको ऑन कर देगा। नाउ द आउटपुट ऑफ नॉट गेट अटेन्स द 1 if and only if the input does not attain the state 1। अगर इनपुट में 0 है, इनपुट नहीं है, तब ये हमारे काम आ सकता है। The Boolean expression is y equals to a bar. Here is a bar. Y equals to not a. Now the truth table is 0 for 1, 1 for 0। अब इसको हम कैसे यूज़ करते हैं? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट गेट है, और बाकी गेट्स में तो पीएन जंक्शन डायोड यूज़ हुए, वो चाहे रिवर्स में थे या फॉरवर्ड में थे, लेकिन ये अकेला ऐसा गेट है जिसमें हम ट्रांजिस्टर यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं, here is a common emitter NPN ट्रांजिस्टर। ये कॉमन एमिटर NPN का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ दिया हुआ है। आपने इसको ट्रांजिस्टर को कनेक्ट किया, और इसको कुछ ऐसे सेटअप हमने किया कि अगर इनपुट देंगे तो आउटपुट नहीं मिलेगा, और आउटपुट देंगे तो इनपुट नहीं मिलेगा। आपने मान लो जैसे सिंपल एक सर्किट हमने बनाया कि बल्ब कनेक्ट कर रखा है और ये बैटरी से जो है सिंक कर रखा है। अच्छा, अगर ये स्विच ए को ऑन कर दें हम, तो यहाँ शॉर्ट सर्किट हो गया, करंट आगे पास नहीं होगा, हमारा बल्ब ऑफ हो जाएगा। और अगर ये ऑफ है तो वोल्टेज सप्लाई कुड बी ट्रांसफर टू द बल्ब, और ये बल्ब तक करंट फ्लो हो जाएगा, बल्ब ऑन रहेगा। तो ऐसी कंडीशन हम अपनी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं? तो एक सिंपल सी चीज़ ध्यान दें। मान लो आप ऐसी किसी शहर में हैं जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो हमने अपने घर में हीटर इंस्टॉल करवा रखा है। कभी मौसम चेंज भी हो जाता है, गर्मी भी हो जाती है, और कभी ठंड भी ज़्यादा हो जाती है। तो वो हीटर जो ऑटोमेटिक हमने लगा रखा है, उस हीटर को बैलेंस करना है, एडजस्ट करना है। कैसे करें? तो हमने नॉट गेट अप्लाई कर दिया कि अगर हमारे टेम्परेचर, रूम का टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री से ज़्यादा हो, तो करंट यहाँ से फ्लो हो, यहाँ से 1 मिले, और 1 मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा? ऑफ। अगर 20 डिग्री से ज़्यादा है तो हमारा हीटर काम नहीं करेगा। अच्छा, और अगर 20 डिग्री से कम हो तो यहाँ से सिग्नल ऑफ हो जाए, ये सिग्नल जाए नहीं, और हमारा हीटर चलना शुरू हो जाए, हीटर को हम शुरू कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशंस में हम नॉट गेट को यूज़ करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। हमने पहले इसके बारे में बात की थी। अब बूलियन अलजेब्रा से आप और गेट, एंड गेट और नॉट गेट में क्या क्या ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। और गेट में a प्लस 0 इज a, ऑलवेज भी a, और a प्लस 1 कभी करना पड़े तो हम इसको 1 लिखते हैं। a प्लस a ऑलवेज भी a। अब यहाँ a की वैल्यू चाहे 0 रहे चाहे 1 रहे, दिस ऑलवेज भी a, ये चीज़ ध्यान रखनी है। एंड गेट में a डॉट 0 इक्वल्स टू 0, a डॉट 1 इक्वल्स टू a, एंड a डॉट a इक्वल्स टू a। मान लो एक कंडीशन के लिए अगर एक इस a की वैल्यू 1 रखें, 1 डॉट 1 इक्वल्स टू 1। नॉट गेट में a प्लस a बार इक्वल्स टू 1, a डॉट a बार इक्वल्स टू 0, एंड a डबल बार मीन्स 1 का 0 और 0 का अगेन फिर क्या हो जाए 1, a डॉट a इक्वल्स टू a। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, इसी बूलियन अलजेब्रा के लिए कुछ लॉज फॉलो होते हैं, जहाँ फर्स्ट लॉ हम पढ़ते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि आप दो वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हैं, a प्लस बी करें या b प्लस a करें, दिस ऑलवेज रिमेन्स सेम, a डॉट p एंड b डॉट a ऑलवेज भी रिमेन्स सेम। सो दिस फॉलोज द कम्यूटेटिव लॉ। नेक्स्ट इज एसोसिएटिव लॉज। हियर a प्लस b प्लस c, इट मीन्स आपने दो ऑपरेशंस में b और c को ऐड करके फिर a में ऐड किया, या फिर a प्लस b को ऐड करके c में ऐड किया, तो रिजल्ट रिमेन्स सेम। ऐसे ही a डॉट बी डॉट सी एंड a डॉट बी डॉट सी, यहाँ भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है कि आप पहले दोनों का प्लस करके और फिर डॉट अप्लाई करें, या फिर दोनों को अलग अलग डॉट से अप्लाई करके बाद में प्लस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे सर्किट्स में काम आती हैं। जब हमसे कुछ क्वेश्चंस कुछ ऐसे पूछ लिए जाते हैं, टिपिकल क्वेश्चंस, तो वहाँ हम ये सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं। a प्लस ए बी इक्वल्स टू a, दिस ऑल्सो बी
ए डॉट ए प्लस बी इक्वल्स टू ए। तो ये बूलियन अलजेब्रा के कुछ एक कंसेप्ट हैं जिनको आपको अप्लाई करना आना चाहिए। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज डे मॉर्गन थ्योरम। डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है? ये ऐसी थ्योरम दी जिसकी वजह से आप इस प्लस ऑपरेशन को डॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं और डॉट को प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड को और बना सकते हैं और को एंड बना सकते हैं, बट सिर्फ बार का कंसेप्ट रहेगा। ए प्लस बी का बार मीन्स ए बार डॉट बी बार, और ए डॉट बी मीन्स ए बार प्लस बी बार। ओके, यहाँ बार तो है बट आप उसको किस में कन्वर्ट कर पा रहे हैं? प्लस को डॉट में और डॉट को प्लस में। नाउ अब अगर हमें इन गेट्स को मिक्स करना पड़े, जो कि जनरली पूछ लिए जाते हैं, तो क्या होगा? तो देखें, आप नॉट और को अगर मिक्स कर रहे हैं, दो गेट्स को मिक्स कर रहे हैं, तो मैंने आपको पहले भी बताया नॉट का सिंबल ये सर्कल है और इस सर्कल को आपने नॉट और के साथ में फिक्स कर दिया। सो द रिजल्ट बिकम्स, वाई का जो पहले रिजल्ट आ रहा था वहाँ हम अब बार यूज़ करेंगे, एंड दिस बार जस्ट रिवर्स द रिजल्ट, हमारे रिजल्ट को रिवर्स कर देगा। जहाँ वैल्यू पहले 0 आ रही थी वहाँ 1 होगा, और जहाँ 1 बन पा रहा था वहाँ वैल्यू 0 0 हो जाएगी। इसको हम इस सर्किट से समझ सकते हैं। ये पी एन जंक्शन वही और में जो था, पी एन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है, बट उसके बाद आगे आपने एक ट्रांजिस्टर का सर्किट और लगा दिया, वही कॉमन एमिटर एन पी एन ट्रांजिस्टर। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज नैंड गेट। नैंड गेट ये बताता है कि आपने एंड और नॉट को ऐड कर दिया है। इट मीन्स इसी सर्किट के इसी आउटपुट के लास्ट में ए डॉट बी के बाद इसी पे बार अप्लाई हो जाएगा और सारे रिजल्ट वापस से रिवर्स हो जाएंगे। ओके, नाउ इसमें भी सेम, अगर सर्किट कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो यहाँ दोनों रिवर्स बायस में कनेक्ट थे और दोनों रिवर्स बायस के बाद में आपने यहाँ फिर ट्रांजिस्टर कनेक्ट कर दिया। सेम ट्रांजिस्टर, कॉमन एमिटर, एन पी एन ट्रांजिस्टर। ओके, अब जो एग्ज़ाम में नाम कई बार पूछ लिए जाते हैं कि एक्सॉर गेट क्या है। एक्सॉर गेट एक्चुअल में एंड, नॉट और इन्हीं तीनों से मिल के बनाते हैं। जहाँ सर्किट ज़्यादा टिपिकल हो उसको एक छोटी सी चिप में, छोटी सी आईसी में कन्वर्ट करके ऐसे एक्सॉर गेट, एक्सनॉर गेट और भी बहुत सारे गेट्स हैं, उनको मिक्स करके हम गेट बना सकते हैं ताकि हमारे आउटपुट को हम मैनेज कर पाएँ। यहाँ आउटपुट जो आपका रहता है एक्सॉर गेट के लिए, दैट विल बी y इक्वल टू ए प्लस बी। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान दें, इस गेट में a इनपुट यहाँ जा रहा है लेकिन b के आगे पहले नॉट अप्लाई कर दिया, सो द आउटपुट बिकम्स ए बी बार, ए बी बार। अच्छा, सेम ऐसे ही a के पहले यहाँ बार लगा दें और यहाँ b सीधा डायरेक्ट अप्लाई कर दें, दिस बिकम्स a बार b, और इस पूरे को आपने और गेट में एंटर करवा दिया, सो दैट दिस रिजल्ट बिकम्स ए बी बार प्लस ए बार डॉट बी। इसको आप बूलियन अलजेब्रा में डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपका ए प्लस बी बार बन जाता है। और इसी एक्सॉर गेट के आगे एक लास्ट नॉट और लगा दें, इस सिंबल में यहाँ एक नॉट गेट और अप्लाई कर दें, तो ये हमारा रिजल्ट बनता है एक्स नॉर गेट। एग्ज़ाम में आपसे कन्फिगरेशन कभी नहीं पूछी जाएगी, आपको सिर्फ इनके लास्ट रिजल्ट पता होने चाहिए कि एक्सॉर गेट में यहाँ ए प्लस बी था और एक्स नॉर गेट में ए डॉट बी रिजल्ट आ रहा है, दैट्स इट। इसी ए प्लस बी के आगे बार और अप्लाई कर दिया, और बेसिकली स्ट्रक्चर जो रहती है वो कुछ इस टाइप की रहती है। तो यहाँ तक की क्लास में हमने गेट्स के टाइप पढ़ लिए, उनके यूजेस पढ़ लिए, डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, इन पे बेस्ड हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं। नेक्स्ट क्लासेस में इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बस बेसिक बातें ये ध्यान रखें कि कोई पर्टिकुलर गेट किन किन चीज़ों से बना है। और गेट में पी एन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट थे, एंड गेट में वही पी एन जंक्शन डायोड रिवर्स बायस में कनेक्ट थे, और नॉट गेट में ट्रांजिस्टर के सर्किट की वजह से हमें नॉट गेट अप्लाई मिलता है। तो ये बेसिक चीज़ें आती हैं एग्ज़ाम में, ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं इस पर बेस्ड।
फ़िलहाल के लिए अभी इतना ही। बाकी इस पर बेस्ड जो और कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ एक्सरसाइज हैं, वो अपने नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे एट होम, फॉलो द रूल्स। थैंक यू।